दोस्तों, अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही लोग उड़ पाते हैं जो हल्के होते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को अपने अंदर घमंड होता है कि जिस तरह से मैं इस दुनिया को चलाऊंगा उसी तरह से यह लोग चलेंगे, और जिस तरह से लोगों से मैं फ़ायदा उठाऊंगा उसी तरह से इन लोगों को मुझे फ़ायदा देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग घमंडी होते हैं और घमंड के वशीभूत होकर के इन चीज़ों को सोचते हैं। दुनिया अपने नियम पर चलती है, ना कि हमारे हिसाब से दुनिया चलती है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। पति निकला नामर्द तो पुलिस वालों के साथ सोती थी दुल्हन, जो कि खूबसूरत दुल्हन होती है, पुलिस वालों के साथ सोती है, और उसके बाद फिर खुलता है उस दुल्हन का एक बहुत बड़ा राज। आखिर क्या किया था उस दुल्हन ने, और आखिर क्यों उसने ऐसा किया, पति को छोड़ करके वह पुलिस वालों के साथ सोती थी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर के अंदर एक संगीता पाल नाम की एक लड़की रहा करती है, जो कि 22-23 साल की है और पीछे से रसूलाबाद की रहने वाली है। उसकी 2 साल पहले शादी कर दी जाती है। पति का नाम प्रीतम है। प्रीतम 25 साल का है। शादी होने के बाद वो अपने पति के घर आती है। 2 साल तक अपने पति के साथ रहती है, सास ससुर पति और एक ननद, और इसी तरह से वो अपना समय गुजार रही होती है। लेकिन जब 2 साल गुजर जाते हैं शादी को, तो न जाने उस दुल्हन को न जाने क्या हो जाता है। वह उल्टी सीधी बातें करने लगती है और अपने पति से लड़ाई करने लगती है और अपनी सास से कहती है कि तुम्हारा बेटा तो नपुंसक है और मुझे तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहना और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसके बाद वह अपनी सास से, यानी कि अपने ससुराल वालों से 3 लाख रुपए हड़पती है और घर को छोड़ करके पति और सास ससुर को वह अलग जाकर किराए का कमरा लेकर के वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों, वहाँ पर रहने के बाद भी यह छानी नहीं टिकती है। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ उसको कबाड़ा करना था। रात दिन फेसबुक पर लगी रहती और फेसबुक पर अब उसकी मुलाकात एक शिवम पाल नाम के एक सिपाही से हो जाती है। शिवम पाल जो कि एक कांस्टेबल था और उससे उसको प्यार हो जाता है। शिवम पाल को अपने कमरे पर बुलाने लगती है और उन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी में उस लड़की संगीता पाल के माँ बाप भी होते हैं, उसका भाई भी होता है। शादी होने के बाद अब यह लड़की कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद अब शिवम पाल से कहती है कि एक नया मकान लेना है, मुझे 10 लाख रुपए दो। लेकिन शिवम पाल कहता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, धीरे धीरे हम रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वह शिवम पाल की जान को आफत लग जाती है और बार बार उससे 10 लाख रुपए मांगने लगती है। शिवम पाल उसको 10 लाख रुपए नहीं दे पाता है। उसके बाद वह उसको ब्लैकमेल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, तुमने मेरे साथ रेप किया था, अब मैं पुलिस थाने में जाऊँगी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगी। लेकिन शिवम पाल उसको पैसे देना ही नहीं चाहता था। शिवम पाल उसके माँ बाप से मिलता है और माता पिता भी यह कह देते हैं कि तुम्हें वही करना होगा जो हमारी बेटी कह रही है। तो वह समझ जाता है कि इन सब लोगों का तो प्लान है किसी को फंसाने का। उसके बाद वह अपने दोस्तों से भी बात करता है, तो दोस्त उसको राय यही देते हैं कि तू पुलिस में जा। फिर वह बड़े अफसरों से, बड़े अधिकारियों से मिलता है और उनको सारी घटना बताता है कि उसने मेरे साथ प्यार किया, संबंध बने, उसने वीडियो बना लिया, अब मुझे 10 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रही है। तो जो बड़े अधिकारी होते हैं वह उस लड़की का पूरा बही खाता निकालने लगते हैं और फिर अधिकारियों को पता चलता है कि यह लड़की तो पूरी क्लांटर है। उसके बारे में पता चलता है कि उसने 2017 में आनंद बाबू नाम के एक शख्स से शादी की थी, जो कि अकबरपुर का रहने वाला था, और उसके साथ शादी करने के बाद उसने 3-4 लाख रुपए हड़प लिए थे। उसके बाद इसने विजय कुमार, जो कि कांस्टेबल थे, ये ऐसे लोगों को पकड़ा करती जो अमीर हुआ करते या फिर किसी जॉब में रहा करते जिससे कि इसको पैसे दे सके। विजय कुमार कांस्टेबल, जो कि गाजीपुर का रहने वाला था, उससे इसने शादी की और उससे इसने तकरीबन 15 लाख रुपए हड़पे, तब जाकर उसने अपनी जान बचाई थी उस कांस्टेबल ने। जबकि उसने पंचायत वगैरह भी जोड़ी थी, लेकिन फिर भी 15 लाख रुपए देकर ही यहाँ पर फैसला हुआ था। दोस्तों, उसके बाद यह प्रीतम के पास जाती है और प्रीतम से भी शादी करती है और उसकी माँ से
यह कहती है कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है और वहाँ से भी 3 लाख रुपए लेकर फरार हो जाती है। और अब इसका नंबर था शिवम पाल, जिसको इसने फेसबुक पर पटाया था और इससे संबंध बनाने के बाद शादी करके अब इससे नया घर लेने के बहाने 10 लाख रुपए मांग रही थी। तो पुलिस इसका पूरा चक्कर समझ जाती है और उसके बाद अब क्या होता है दोस्तों, इस लड़की को पकड़ा जाता है, इसके घर वालों को भी पकड़ा जाता है जो इसका साथ दे रहे थे, और इनको जेल में डाल दिया जाता है। 420 के तहत बहुत सारी धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और इसके ऊपर केस चलाया जाता है। तो ऐसे ऐसे फरेबी लोग भी इस दुनिया के अंदर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। तो इस लड़की ने अहंकार पाल लिया था कि जो मैं कहूँगी, जो मैं सोचूंगी, वही दुनिया वाले करेंगे, लोग तो मेरी उंगलियों पर नाचेंगे। इसको अहंकार था और इसी अहंकार के बलबूते इसी अहंकार ने इसको पकड़वा दिया। तभी तो कहा जाता है दोस्तों, अहंकार को हल्का कीजिए, हल्के लोग ही ऊंचा उड़ते हैं। तो कभी भी जीवन के अंदर अहंकार के वशीभूत होकर कोई गलत काम ना करें, अपने आप को गलत व्यसनों के हवाले ना करें, वरना ज़िंदगी तो तबाह है ही। समाज में नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिट जाता है और फिर दोबारा यह चीज़ें नहीं बनती हैं। बहुत दिन लग जाते हैं, तब तक क्या पता ज़िंदगी रहे या ना रहे। एक बार इज्जत चली जाती है तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर थोड़ी बहुत इज्जत बनती है। अगर किसी भाई की, किसी बहन की इज्जत है समाज के अंदर, तो उसको संभाल कर रखें, क्योंकि इज्जत को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। उसको संभाल कर रखें, लोगों के बीच में प्रशंसा का एक सिंबल बने, ना कि लोगों के बीच में एक तृष्णा का, तिरस्कार का और गालियों के सिंबल बने। तो अपने जीवन को सावधानी से, सुरक्षित से और संस्कारों से जिएं, कभी भी उल्टे सीधे काम ना करें, वरना ज़िंदगी बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।